हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 9। इसमें हम सीखेंगे पॉलीगन वगैरह के बारे में। तो देखो क्या था, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड बाय ओनली लाइंस। और कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व क्लोज होनी चाहिए और लाइन से बनी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। इसको हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन कैन बी नेम्ड ऑन depend on number of sides. Polygons with 3 and 4 side are known as triangle and quadrilaterals. तो देखो अब कहता है इनमें से कौन कौन सी पॉलीगन है। देखो ये यहाँ पे ओपन है, ओपन नहीं होना चाहिए ये कहीं भी। अब क्योंकि ये क्लोज नहीं है तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है। देखो ये सही है, ये क्लोज भी है और सारी की सारी इसमें ये लाइन सेगमेंट हैं। तो दिस इज पॉलीगन, दिस इज़ नॉट पॉलीगन क्योंकि लाइन सेगमेंट यूज ही नहीं हो रही है। दिस इज़ नॉट पॉलीगन क्योंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट हैं, बट ये लाइन सेगमेंट हमारी नहीं है। लाइन सेगमेंट बिल्कुल सीधी रेखा होती है, सीधी लाइन होती है। तो देखो यहाँ पर हमने ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें, तो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का ही पहचान कर लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रायंगल, साइड्स पे जो डिपेंड है, साइड की वजह से हम कैसे ट्रायंगल को पहचानते हैं। अगर सारी साइड अनइक्वल हो ट्रायंगल की तो स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं हम इसको। अगर टू साइड इक्वल हैं तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाता है। और ऑल साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा ये हो जाता है। अब उनके एंगल्स के बेसिस पर हम कैसे नेम देते हैं। अगर सभी एंगल एक्यूट हैं, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम है, तो इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। अगर उनमें कोई भी एक एंगल राइट एंगल यानी 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल वो बन जाता है। अगर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज है यानी कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब कहता है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड एंड टाइप्स ऑफ एंगल। अब साइड्स के आधार पर और एंगल के आधार पर उसको बताओ। चलो साइड के आधार पर हम ऊपर रख लेते हैं और एंगल के आधार पर हम इसका नीचे नाम दे देंगे। देखो साइड के आधार पर देखो सारी साइड अनइक्वल हैं तो कैसा हो गया, ये स्केलियन हो गया। इसमें दो साइड इक्वल हैं तो आइसो स्केल्स हो गया। ठीक है, आइसो स्केल्स हो गया। और इसमें सारी साइड इक्वल हैं तो ये हमारा इक्विलैटरल हो गया, इक्विलैटरल। ये तो हो गए साइड के आधार पर। अब एंगल के आधार पर करते हैं। तो देखो ये जो एंगल है क्लियरली 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ये हमारे पास, ऑब्ट्यूज वाला हो गया। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, और इसमें सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे दिखाई दे रहे हैं तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया। तो ये हमने इनको नेमिंग कर दिया साइड के और एंगल के आधार पर। इस तरह से हम जब इनको पढ़ लेंगे तो हम किसी भी एंगल को ईजिली पहचान सकते हैं। आइए अब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल्स क्या है हमारे पास, ये रहे। सबसे पहले ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती है। यानी कोई भी, या तो देखो इस तरह से बना होगा ये, या तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होगी, या इधर वाली साइड भी हमारी पैरेलल हो सकती हैं। तो ये वाली साइड भी हमारे पास पैरेलल हो सकती है। आमने सामने की कोई भी दो साइड हमारी पैरेलल होंगी। पैरेललोग्राम, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड, ये वाली और ये वाली पैरेलल और ये वाली और ये वाली पैरेलल। तो ये और ये पैरेलल और इक्वल, ऐसे ही ये दोनों। इनके अपोजिट एंगल यानी इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल और इधर इस एंगल के इक्वल ये एंगल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, ये अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले, ये बाइसेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर ये दो इक्वल पार्ट में आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। रेक्टेंगल क्या कहता है, रेक्टेंगल में ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बस चारों एंगल इसमें 90 डिग्री के हो जाते हैं, इतना डिफरेंस है। बाकी सारी ये वाली प्रॉपर्टीज़ तो रहेंगी पैरेललोग्राम वाली, बस इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे और डायगोनल हमारे इक्वल बन जाते हैं। रोम्बस, इसमें भी पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज होंगी, बस सारी साइड हमारी इक्वल हो जाती हैं और डायगोनल आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि इस टाइप का होगा, चारों साइड इक्वल और ये जो डायगोनल हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। स्क्वायर, इसमें भी सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एंड रोम्बस वाली होती हैं, बस फ़र्क क्या होता है, इसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यानी जो इन तीनों में हैं वो इसमें भी हैं, स्क्वायर में भी, बस फ़र्क क्या है, चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हो जाते हैं। आइए अब ट्रू फॉल्स करते हैं हम।
ईच एंगल ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, सही है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो ट्रू। ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, देखो ये रहा पैरेललोग्राम, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, फॉल्स। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम नहीं हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि सभी स्क्वायर में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ये ट्रू है हमारे पास, क्योंकि रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज़ की होती हैं, तो ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। तो इस तरह से वर्कशीट बेटा कंप्लीट होती है। इसको अपनी अपनी कॉपी में करो और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।